दोस्तों अमूमन ये तो बताया जाता है कि कांग्रेस के अंदर कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, कैसी गुटबाजी हो रही है, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी की खबरें भी अब खूब आने लगी हैं। न केवल सोशल मीडिया में बल्कि अब तो बीजेपी के अंदर भी खुलकर उन चीजों के बारे में बात हो रही है जो अब तक एक तरह से कह लीजिए उस पर चुप्पी साधे हुए थे लोग या उस पर बोलने की हिमाकत नहीं करते थे। निशिकांत दुबे इस वक्त बीजेपी आलाकमान के सबसे फेवरेट सांसदों में से एक निशिकांत दुबे जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को ट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के संभावित प्रधानमंत्री को ट्रोल कर दिया। दोस्तों हिंदुत्व का इस वक्त का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है बीजेपी के अंदर तो योगी आदित्यनाथ। इनफैक्ट मोदी से भी बड़ा चेहरा बन गए हैं योगी। लेकिन योगी को लेकर बीजेपी के एक सांसद एक ऐसी बात बोल रहे हैं जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के अंदर कैसी घमासान मचा हुआ है। और तो और दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मोदी जी के एक पूर्व मंत्री कैसे मंच से बेरंग होकर निकल गए क्योंकि उनको मंच में बैठने की जगह नहीं मिली। और तो और उस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम ही बीजेपी द्वारा था। दोस्तों सबसे बड़ी निशिकांत दुबे की बात करती हूँ। दोस्तों निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो उनके इंटरव्यू का है, पॉडकास्ट का, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसी बात बोल रहे हैं जैसे मानो कोई कांग्रेसी हो। निशिकांत दुबे कहते हैं योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जगह खाली नहीं। 20-25 साल बाद क्या सिचुएशन होगी किसी को कुछ नहीं पता। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसीलिए उस तरह की कोई प्रश्न ना किसी के मन में है ना किसी के मन में होना चाहिए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दिया। आज भी जनता पीएम मोदी को ही वोट करती है। बताइए, ये बात कांग्रेसी बोले तो समझ में आता है, भाजपाई अपने नेता को दरकिनार कर रहे हैं। तो क्या निशिकांत दुबे ये कहना चाह रहे हैं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी वोट योगी के चेहरे पर नहीं पड़ेगा, मोदी के चेहरे पर पड़ेगा? तो फिर ऐसा है तो योगी को क्यों झेल रही है बीजेपी? क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती कि योगी की कुर्सी खतरे में है, खतरे में है, खतरे में ही आती रहती, कुर्सी तो जाती नहीं है। अब निशिकांत दुबे क्या बात बोल रहे हैं दोस्तों? निशिकांत दुबे जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई भी है। जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया तो स्वयं उनको भी नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे। हालांकि उनके मन में महत्वाकांक्षा थी, लेकिन मनोज सिन्हा को बकायदा यूपी भेज दिया गया था। मनोज सिन्हा ने मंदिर में पूजा अर्चना कर ली थी, शपथ लेने के लिए वो रवाना हो चुके थे। लेकिन दोस्तों अचानक से आरएसएस ने वीटो दिया और योगी आदित्यनाथ अचानक से अवतरित हो गए। वो योगी आदित्यनाथ जिनकी हिंदू युवा वाहिनी पूर्व में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है, बीजेपी को नुकसान पहुंचा चुके हैं यूपी में, वो योगी आदित्यनाथ उसके बाद बीजेपी के मेंबर बनाए गए और उसके बाद मुख्यमंत्री तब से वो है ही। लेकिन खुद बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद और इन दोनों आलाकमान के बड़े फेवरेट लाडले बने हुए निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कोई ख्वाब न देखे दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली में जगह योगी आदित्यनाथ के लिए खाली नहीं है। आज मुख्यमंत्री है, कल पता नहीं मुख्यमंत्री भी बन पाए कि ना बन पाए। और तो और दोस्तों जब सवाल पूछने वाले ने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ तो बहुत पॉपुलर है, उनको तो बहुत पसंद किया जाता है, तो जवाब निशिकांत दुबे कहते हैं पसंद तो कई लोग आ रहे हैं, पसंद तो हेमंत बिस्व शर्मा भी आ रहे हैं, पसंद तो देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी कितने पसंदीदा हैं उनकी कल्पना नहीं। अमित शाह ने 370, 35A नक्सलवाद खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 11 करोड़ लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बनी, इसका श्रेय उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है। यदि उत्तर प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे भारी विजय हासिल की 2014 की लोकसभा चुनाव में, तो उस वक्त वो इंचार्ज थे। हमारी पार्टी ऐसी है कि इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सभी लोग टैलेंटेड हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक पीएम मोदी जिंदा हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनकी आवश्यकता है। बताइए, कोई बोलने वाली बात है? जब तक मोदी जिंदा है उनकी भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। भाई हम तो चाहेंगे मोदी जी हमारे 100 साल तक जिए। कोई ऐसी बात करता है अपने नेता के लिए? लेकिन निशिकांत दुबे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक मोदी ही पद में बने रहेंगे। मतलब कहने की बात ये है, ऐसा कहकर तो अमित शाह का पत्ता भी काट रहे हैं। दोस्तों निशिकांत दुबे ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उनको केंद्र में मंत्री बनना है। लेकिन अजीबोगरीब बात देखिए कि वो अमित शाह और मोदी जी की आंखों का तारा बनने के लिए योगी आदित्यनाथ को भी सुना देते हैं, सार्वजनिक मंच से सुना देते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई मंत्री नहीं बनाता। ये भी दोस्तों बड़ी गलत चीज है। नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। लेकिन दोस्तों निशिकांत दुबे खुद ही इस बात पर ठप्पा लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का तो पत्ता कटे, दिल्ली के बारे में तो सोचे ना योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अमित शाह यहाँ पहले से बैठे हुए हैं। दोस्तों ये तो बात दिल्ली की थी, अब मैं आपको बिहार लिए चलती हूँ। बिहार में भी यही हाल है, बिहार में भी गदर मचा हुआ है। दोस्तों बिहार में बीजेपी के पूर्व सांसद और मोदी जी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे। तो ये बीजेपी का कार्यक्रम था, इसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, कई पदाधिकारी मौजूद थे, 900 नेता, विधायक, मंत्री, प्रदेश के पदाधिकारी अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अश्विनी चौबे को बुरा इस बात पर लग गया कि उनके लिए तो कुर्सी नहीं थी,
मंच पर आए, घूमे और उसके बाद तमतमाते हुए निकल गए। हालांकि मामला बड़ा तो खुद बोलने लगे कि वो तो बैठने के लिए आए भी नहीं थे, मंच पर बस लोगों से हाल चाल लेने आए थे। लेकिन राजनीति में दोस्तों कुर्सी ना मिल पाना, उनके लिए जगह ना खाली हो पाना, इससे बड़ा ईगो किसी का हर्ट होता नहीं है। मतलब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इस बात पर हर्ट हो जाते हैं कि उनके लिए कुर्सी नहीं लगाई या उनकी कुर्सी में कोई और बैठ गया। लेकिन अश्विनी चौबे के साथ ये हुआ, सार्वजनिक तौर पर हुआ और इसको भी लोग खूब इस पर मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों बीजेपी के अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, एक जबरदस्त चर्निंग चल रही है, एक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्निंग चल रही है, बीजेपी का भविष्य कौन होगा इसको लेकर चर्निंग चल रही है। साथ में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस दिशा में, किस नाम पर उसको लेकर सहमति बनती है, इसको लेकर भी चर्निंग चल रही है। और निशिकांत दुबे ने कम से कम अपने इस तरह के बयान से यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन, इस सवाल को लेकर जिस तरह की हम लोग चर्चा करते रहते हैं उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव चर्चा पार्टी के अंदर हो रही है। जब पार्टी का एक मौजूदा सांसद योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी नेगेटिव बातें कर सकता है कि वो तो इतने पॉपुलर भी नहीं है, वोट मोदी के नाम पर मिलता है, तो आप सोचिए दोस्तों बंद कमरों में जब चर्चाएं होती होंगी तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता होगा। दोस्तों जो बात निशिकांत दुबे बोल रहे हैं वो दरअसल वो है जो दिल्ली के पत्रकार, गोदी पत्रकार हैं या दिल्ली के जो लोग जो चाहते हैं कि अमित शाह के पास ही एक तरह से मोदी के बाद उन्हीं के पास पूरी पावर आए। दोस्तों हालांकि मैं आपको अपने एक विश्लेषण बता दूं कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई उत्तराधिकारी नहीं होने वाला। हाँ, आरएसएस ये कोशिश कर सकता है कि बीजेपी के एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी एक ऐसे नाम को आगे कर दे जो आने वाले बीजेपी की भविष्य की पॉलिटिक्स को उसके इर्द गिर्द वो रच सके। कम से कम 20-25 साल की बीजेपी की आने वाली पॉलिटिक्स में वो एक चेहरा देने की कोशिश आरएसएस करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है पिछले 40 सालों में, सीएम से पहले, सीएम बनने के बाद, उसके बाद 11 साल से वो पीएम है। वो पॉलिटिक्स में दोस्तों कोई अपने लिए इतना कुछ करता है इसलिए नहीं करता है कि एक दिन वो अपने रहते सब कुछ अपना किसी और को सौंपते। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलता। इसीलिए हमारे देश में 70 साल के बुजुर्ग नेता भी युवा आइकॉन माने जाते हैं और वो अपने आप को बड़े ऊर्जावान दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं दुनिया को कि वो थकते नहीं है, क्योंकि वो खास तरह का टॉनिक लेते हैं और वो कई किलो गालियां खाते हैं जिससे उनके चेहरे पर एक अलग तरह का निखार आता है। ये सब एक तरीका है बताने का कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई नेता बूढ़ा हो जाता है या बीमार हो जाता है इससे उसके रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो बहुत से लोग चर्चाएं करते हैं कि मोदी रिटायर होंगे, मोदी कभी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन मोदी कमजोर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं। और जब पार्टी के अंदर कोई इतना बड़ा नेता कमजोर होता है तो उसका फायदा उठाने के लिए पार्टी के अंदर बहुत से चेहरे होते हैं जो चाहते हैं कि जैसे ही मौका मिले वो चौका मारते। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कांग्रेस की आंतरिक पॉलिटिक्स को, गुटबाजी को लेकर बहुत सारी खबरें बनती हैं। क्या बीजेपी की गुटबाजी को लेकर भी आपने ऐसी खबर कहीं देखी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके खबरों को शेयर जरूर किया करें दोस्तों, क्योंकि इसी के जरिए हम अपनी इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं।